हाँ तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं और आप सभी का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। एक बार सभी बच्चों को प्यारे बच्चों गुड इवनिंग और एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में बच्चों, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ठीक ना। चलिए और प्यारे बच्चों आज हम लोग देखेंगे बहुपद का प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली कितना बच्चों 2.2। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं जा करके पहले इसका कॉन्सेप्ट जरूर देख लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कॉन्सेप्ट को अगर बढ़िया से समझ लीजिएगा तो चैप्टर को आप कुछ नहीं समझिएगा, फूक डालिएगा बच्चों। हाँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए जाकर के जो बच्चे अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और प्यारे बच्चों इस चैप्टर से बिहार बोर्ड हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपका सपना पूरा होगा बच्चों। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार क्वेश्चन भी हम पढ़ देते हैं बच्चों। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा कुछ और बेसिक बता देते हैं, चलिए फिर से बता देते हैं जरा सा बच्चों। सबसे पहले आपको हम बताए थे बच्चों, ठीक है, कि द्विघात बहुपद का जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, x² bx + c। यही ना होता है, यही ना होता है प्यारे बच्चों, ax² bx + c। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद शून्यकों का योगफल आपको दिया हुआ रहेगा, जब भी रहेगा समीकरण तो इस रूप में रहेगा। ये एक बात याद रखना बच्चों, तुम शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, -b/, क्या होता है -b/। और उसके बाद शून्यकों का यानी कि अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, c/। क्या होता है प्यारे बच्चों, c/। ये सब मैं बता दिया हूँ। और अगर आपको द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है हमको, मान लीजिए द्विघात बहुपद निकालना है, तो उसका भी मैं फार्मूला बताया था। द्विघात बहुपद, अगर आपको हमको द्विघात बहुपद निकालना है ना, मान लीजिए, हाँ, तो द्विघात बहुपद निकालने का जो है आपको फार्मूला में बताया था बच्चों, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। ये मैं आपको प्यारे बच्चों क्या किया था बताइए, तो बताया था। बताइए इतना ये सब बता दिए थे हम पिछले क्लास में, बताइए ये सब तो मैं आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई समीकरण दे दिया, ठीक है बच्चों, मान लीजिए कोई भी आपको समीकरण दे दिया, जैसे 5x² + 6x + 6, ठीक है। आपको इसमें प्यारे बच्चों a बराबर कितना हो जाएगा 5, इसका जो x² का गुणांक कितना है, ये तो a का मान हो जाएगा 5, b का मान कितना हो जाएगा 6, c का मान कितना हो जाएगा 6। इस तरह से आप जो है a b c का मान निकालिएगा, ठीक है। और अभी मैं आपको जो है आगे इस चैप्टर में जो बताएंगे अभी आपको हम क्वेश्चन, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने बस थोड़ा सा आपको बता दिया और मैं पिछले क्लास में बताया भी था और थोड़ा सा यहाँ पर भी बता दी। तो चलिए बच्चों हम फर्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। चलिए तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से हम इसको मिटाएंगे फिर। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको हम मिटा रहे हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए प्यारे बच्चों क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है प्यारे बच्चों, देखिए क्या दिया है। 1 नंबर में दिया है x² -
2x माइनस 8 ये दिया है बच्चा, यही ना दिया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग एक बात याद रखिएगा, इसके आगे में क्या है, इसके आगे में प्यारे बच्चों क्या है बताइए, एक है, कुछ नहीं है तो कितना है, एक है, एक है ना। आप क्या कीजिएगा बच्चों, इसमें जो है इससे इस एक से 8 में गुना कीजिए, माइनस को यहाँ पे रहने दीजिएगा, माइनस को कुछ नहीं करना है। एक से अगर 8 में आप गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा ना 8। चलिए 8 हो गया गुरुजी। चलिए अब ऐसा दो संख्या चुनो पे आए बच्चों, ऐसा दो संख्या आप मतलब कि निकालिए कि गुना करने के बाद 8 पूरे और घटाने के बाद 2 अक्स पूरे, ठीक है। ऐसा दो संख्या चुनिए गुना करने के बाद 8 आए और घटा कर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो ऐसा कौन सा संख्या है, तो 4 और 2 है। कितना है बच्चों, 4 और 2 है। तो एक्स स्क्वायर, माइनस को रहने देते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 2x, ठीक है बच्चों। और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस 8 दे दीजिए यहाँ पे कितना दे दीजिए, माइनस 8 दे दीजिए। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं गुरुजी। उसके बाद बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस से इसमें गुना कर दीजिए तो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे ना, माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x। अब माइनस कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम प्यारे बच्चों x कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 गो x, हम एक x इससे बाहर निकाल रहे हैं तो मात्र एक x ना बचेगा यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे कितना x बचेगा, एक x बचेगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए x आप ले लिए, यहाँ पे तो 4 ही बचेगा ना, बोलिए बचेगा या नहीं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों प्लस यहाँ पे 2 लीजिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, 2 आप ले लिए, यहाँ पे x ही बचेगा ना। उसके बाद 2 से अगर 4 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में खाएगा, तो 4 बार में खाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। आप एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, अगर यदि एक नियम है इसमें, अगर दोनों घर एक जैसा मिल रहा है, ठीक है, दोनों घर अगर एक जैसा मिल रहा हो तो समझना कि मेरा जो गुणनखंड है सही निकला है। चलिए तो अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0। चलिए अब हम इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यदि शून्यक निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, ठीक है। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा ना। फिर यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर कितना हो गया, तो 4 हो गया। ये हमको निकल गया अल्फ़ा और ये निकल गया मेरा बीटा, ठीक है बच्चों, निकल गया ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद जो हम लोग प्यारे बच्चों जांच करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जांच। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग जांच। तो अब जांच करेंगे तो क्या लिख लेते हैं, पहले समीकरण को हम लोग उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। a का मान कितना होगा 1, b का मान कितना होगा बच्चों माइनस 2, c का मान कितना होगा माइनस 8। x का मान, यहाँ पे a का मान बच्चों कुछ नहीं है तो इसके आगे में कितना है, तो 1 है तो 1 हो जाएगा। और b का मान इसके x के गुणांक में क्या दिया है, -2 तो -2, c का मान -8। क्लियर है यहाँ तक बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो शून्यकों का, तो बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यकों का योगफल। आपको हम बताए थे बच्चों, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो क्या बताए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस बी बटे अल्फ़ा प्लस बीटा, हाँ माइनस बी बटे, ठीक है ना। अल्फ़ा का मान कितना दिया, एक मान -2, बीटा का मान कितना दिया बच्चों, +4। चलिए बी का मान यहाँ पे कितना है बच्चों, -2 है, -2 एक फार्मूला में भी होता है ना। चलिए ए का मान कितना दिया है, 1 दिया है, 1 लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग। चलिए 2, 4 में 2 गया, कितना बचा, 2 हो गया। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +2 हो जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा तो 2 ही बचेगा ना। चलिए देख लीजिए बच्चों, दोनों पट्टी बराबर आ गया ना, दोनों बगल क्या आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है ना। तो ये हो गया मेरा सत्यता का जाँच, ये अभी योगफल का निकला है। अब हम लोग क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, हाँ अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका गुणनफल ना। शून्यकों का यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, शून्यकों का
गुणनफल बराबर, चलिए शून्यकों का गुणनफल क्या क्या होता है बताइए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना बच्चा -2, बीटा का मान कितना है 4, चलिए सी का मान कितना यहाँ पे बच्चों -8, ए का मान कितना है बच्चा 1, चलिए 4 दूनी 8 और 1 से भाग दीजिएगा तो 8, देखिए 8 आ गया ना। हाँ दोनों पट्टी देखिए बराबर में 8 8 आ रहा है ना बच्चों, देखिए तो दोनों बगल क्या आ रहा है 8 और 8 आ रहा है, -8 और -8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, यही मेरा हो गया सत्यता के यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, जांच हो गया। ठीक है बच्चों, बताइए क्या आपको समझ में आया, बोलिए। अगर आपको ये समझ में आ गया बच्चों तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर जो है 1 नंबर का 2 नंबर को हम लोग समझेंगे इसी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में आ गया बच्चों। तो हम इसका जो है अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग अब जो है समझेंगे। चलिए तो इसको मिटाते हैं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों, इसका 2 नंबर को जो है अच्छी तरीके से एकदम समझेंगे, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब क्या बोल रहा है, समझिएगा। कहता है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, यही है बच्चा क्वेश्चन, यही है बच्चा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए तो सर जी इसके आगे में क्या है बच्चों, एस के आगे में 4, यहाँ पे लास्ट में तीसरा पद क्या है बच्चों 1, तो गुना 4 गुना 1 4 लिख लीजिए साइड में उधर, ठीक है बच्चा। चलो अब कितना गुना कितना करोगे प्यारे बच्चों, जो 4 पुरना चाहिए, ठीक है, कितना गुना कितना तुम करोगे जो 4 पुर जाए, ठीक है ना। और किसी भी तरह से यानी कि और ऐसा 2 संख्या चुनो जो जोड़ करके, ठीक है, यानी गुना करके 4 पुरना चाहिए और जोड़ या जोड़ करके जो कितना पुरना चाहिए यहाँ पे बताइए, जोड़ के या घटा के कुछ भी करके आप यहाँ पे 4s पुरा दीजिए। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे इसको ये तो लिख सकते हैं ना, बताइए 4s स्क्वायर माइनस को बाहर में रहने देते हैं। चलिए हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2s प्लस 2s, बोलिए माइनस को यहाँ पे हम माइनस को रहने दे रहे हैं अभी, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0, बोलिए। तो हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2s प्लस 2s, 4 को लिख सकते हैं, माइनस को हम बाहर में रख रहे हैं, समझिएगा 2s प्लस 2s लिख सकते हैं ना 4 को हम, और गुना करके भी देखिए 2 दूना कितना हो रहा है 4 आ रहा है मेरा, 2 दूना कितना आ रहा है 4 आ रहा है। हम एस स्क्वायर को रखे हैं साइड में बच्चा, ठीक है, समझना, ठीक है, एस हम बाद में दे दिए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद समझिएगा यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2s माइनस गुना प्लस माइनस 2s और यहाँ पे प्लस 1 1 है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, हो गया बच्चा। यहाँ पे हो गया प्लस 1 था, यहाँ पे हम क्या लिख दिए प्लस 1 लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए 4s स्क्वायर, अब यहाँ पे जो है बच्चों हम कॉमन लेते हैं, कितना लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हम 2s लेते हैं कॉमन, 2s अगर आप कॉमन लीजिएगा 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2s था, एक s आप ले रहे हैं तो यहाँ पे एक ही s ना बचेगा, और 2s यहाँ पे था, एक 2s आप ले ही लिए बाहर तो माइनस 1 ही ना बचेगा बच्चों। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए आप कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, क्या है बच्चा, यहाँ पे 1 है, ठीक है, आप यहाँ पे 1 लीजिए -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1। अगर आप गुना भी कीजिएगा तो यही आएगा, गुना करके देखिए वही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों घर एक जैसा मिल रहा है ना, जब मिल रहा है तो 2 घर में हमको मात्र 1 घर लेना है। चलिए 2 घर में कितना घर, 1 घर, यहाँ पे 2s है और वो -1, अब बराबर 0 हो गया। वो तो बताइए प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत यहाँ तक में है, बोलिए कोई भी दिक्कत अगर यहाँ तक में है प्यारे बच्चों तो जल्दी से आप लोग हमको कमेंट कीजिए कि गुरुजी हमको दिक्कत है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये मेरा निकल गया।
चलिए फिर लिखेंगे बच्चों, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर उधर जाएगा -1 तो उधर प्लस हो जाएगा, इसलिए s बराबर 1/2। ये मेरा 2 शून्यक निकल गया, सबसे पहले निकल गया इतना। चलिए अब हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं यहाँ पे बताइए तो, जांच करते हैं, जांच ही करते हैं ना, तो जांच कर लेते हैं हम लोग। तो जांच में सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, शून्यकों का, अच्छा यहाँ पे समीकरण नहीं लिखे ना, चलिए समीकरण को पहले लिख लेते हैं। समीकरण है बच्चा 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही ना है। a का मान कितना होगा बच्चों 4, b का मान कितना होगा -4, c का मान कितना होगा 1 का। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, -b/a हो गया, ठीक है। अल्फ़ा का मान कितना दिया है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/2। बी का मान कितना है प्यारे बच्चों -4, एक फार्मूला में माइनस होता है ना, ये तो इसमें माइनस था, एक फार्मूला भी माइनस होता है, माइनस दीजिए। चलिए ए का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ 4 लिखिए। चलिए अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा बताइएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ना, तो 2 से भाग दीजिएगा 2 में, कितना होगा 1, तो 1 + 1 होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 2/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 4/4 होगा, ये कट जाएगा बच्चा, तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं बता दो प्यारे बच्चों, 1 बराबर 1 आएगा, यहाँ पे 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम इसका, ये हम लोग निकालिए शून्यकों का योगफल निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फ़ा का मान कितना दिया 1/2, बीटा का मान भी 1/2, सी का मान कितना दिया है 1, और ए का मान कितना दिया है 4, 1 × 1 1 और 2 × 2 4 और बराबर 1/4। ये देखिए ये हो गया मेरा प्यारे बच्चों, क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गया, ये मेरा सत्यता की क्या हो गया प्यारे बच्चों, जांच हो गया। बताइए तो यहाँ तक में अगर आप सभी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम इसका। अब हम लोग उसका दूसरा क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन जो भी है इसका हम लोग अब देखेंगे। चलिए तो इसको हम मिटा रहे हैं प्यारे, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर जो है 3 नंबर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 क्या बोल रहा है बच्चा, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है 6x² -3 - 7x अब बराबर दिया है प्यारे बच्चों 0, ये दिया है आपको क्वेश्चन। अब चलिए हम इसको बनाते हैं, ये बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको प्यारे बच्चों व्यवस्थित करेंगे। इसको क्या करेंगे बताइए तो, सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित जब करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा 6x² -7x -3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है, अब इसको इसके यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिएगा ना, इसके आगे क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखिए, यहाँ पे क्या है 3, माइनस को रहने देना है, तो 3 लीजिए, तो कितना हो गया 18, ठीक है बच्चों। अब देखिए ऐसा 2 संख्या प्यारे बच्चों चुनिए आप कि गुना करके आप कितना पूरा दीजिएगा 18 पूरा दीजिएगा, और जोड़ के या घटा के आपको 7 पुराना है बीच में किसी भी तरह से, ठीक है, जोड़ के या घटा के 7 पुराना है, तो घटा के 7 पुर जाएगा, पुराना है, या जैसे भी पुरा सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिखिएगा 6x² माइनस, हम इसको 9 × 2 9 और गुना 2 कितना हो जाएगा 18 पूरेगा कि नहीं, 9 और गुना अगर हम 2 करेंगे 18 पूरा है। और देखते हैं आगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 9x - 2x लिख सकते हैं बच्चों, ब्रैकेट बंद, -3 बराबर 0। चलिए यहाँ पे 6x² माइनस प्लस माइनस
माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। चलिए यहाँ पे कॉमन कितना आएगा, कॉमन यहाँ पे देखिए 3 आ जाएगा, 3x यहाँ पे 3 से भाग दीजिएगा 6 में तो 2 बार में खाएगा ना, और यहाँ पे x हो जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा बच्चों 9। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। चलिए 2 घर में 1 घर लेना है, 2x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1 अब बराबर हो जाएगा 0। इतना हो गया ना प्यारे बच्चों, समझ में आ गया इतना, बोलिए। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x इधर 3 आएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा। 3 बटे कितना हो गया 2। चलो अल्फ़ा निकल गया ना, हाँ बीटा निकाल लेंगे बच्चा। चलो यदि बताओ जल्दी से प्यारे बच्चों, इतना तो समझ में आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है। चलिए नहीं ना बच्चों, चलो तो 3x है, 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो 3x इधर प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, इसलिए x बराबर माइनस 1 बटे 3। तो प्यारे बच्चों ये जो हो गया मेरा 2 शून्यक निकल गया, 2 शून्यक निकल गया। अब हम लोग जो है क्या निकालेंगे बताइए, जांच करेंगे ना, तो जांच कर लेते हैं। इधर जो है हम लोग क्या करेंगे, अब जांच करेंगे। तो जांच, तो सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 है। चलिए a का मान कितना होगा 6, b का मान कितना होगा बच्चों बता दो माइनस 7, c का मान कितना हो जाएगा माइनस 3। तो हमको क्या निकालना है बताओ तो, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे ए, माइनस b बटे ए। तो अल्फ़ा का मान कितना है बच्चा 3 बटे 2 प्लस, और बीटा का मान कितना दिया है माइनस 1 बटे 3, माइनस 1 बटे 3 बराबर। उसके बाद b का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, b का मान माइनस 7, तो माइनस 7 फार्मूला में भी फिर माइनस है, माइनस। और a का मान कितना दिया है 6 हो जाएगा यहाँ पे, बताइए दिख रहा है ना बच्चों। चलिए तो हम अब इधर बनाते हैं, यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इधर अब, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस तो माइनस 1 बटे 3। चलिए इसको जब गुना कीजिएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7, और नीचे कितना है 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी जब हल कीजिएगा आप लोग प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा 7 बटे 6 आएगा, 7 बटे कितना आएगा 6 आएगा। ये मेरा क्या निकल गया प्यारे बच्चों बताइए तो, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल मेरा ये जो है प्राप्त हो चुका है, हो गया ना। चलिए हम अब जो इधर जो बनाते हैं बच्चों शून्यकों का, इधर गुणनफल निकालेंगे, काहे कि इधर तो हटेगा नहीं, इधर जगह नहीं है। चलिए शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे ए, अल्फ़ा इंटू बीटा तो 3 बटे 2 गुने माइनस 1 बटे 3, 3 गुने 1 माइनस 3, 3 दूना कितना हो गया, ओह सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो है c का मान रखना था ना, सॉरी। तो c का मान कितना है बताइए तो माइनस 3, और a का मान कितना दिया है 6, यहाँ पे देंगे 6, 3 गुना 1 कितना होगा माइनस 3, 3 गुना 2 कितना हो गया 6, ये यहाँ पे कितना हो गया माइनस 3 बटे 6। इसको आप घटा भी सकते हैं इसको, तो माइनस 1 बटे 2 बराबर माइनस 1 बटे 2। देखिए दोनों पट्टी क्या आ रहा है बच्चों बराबर आ रहा है। ये मेरा हो गया क्या जांच हो गया, क्या हो गया बच्चों जांच हो गया। यहाँ पे बोला था ना क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यही मेरा सत्यता की जांच हुआ, यही मेरा सत्यता की जांच हुआ। क्या हुआ बच्चों, यही मेरा जो है शून्यकों की सत्यता की जांच हुआ। चलिए कोई दिक्कत बच्चों नहीं गुरुजी। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। हाँ अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 नंबर हम लोग हो गया। चलिए अब हम लोग 4 नंबर को समझेंगे।
4 नंबर को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, समझेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर भी। चलिए 4 नंबर को हम लोग देखेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर और दिया है बच्चों प्लस 8u। चलिए यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है बच्चों 4u आ रहा है, तो u प्लस 2 बचेगा कि नहीं, बोलिए तो बच जाएगा ना इतना। चलिए उसके बाद यहाँ पे इसका हम जो अगर शून्यक निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि 4u बराबर 0 से u बराबर 0/4, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। ये हो गया। चलिए यदि u प्लस 2 बराबर 0, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, -2। चलिए ये मेरा निकल गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जांच। तो जांच में लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखिए द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर तो दिया है मेरे पास, bx का भी है, लेकिन c है नहीं है। जब c नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो है ले लेंगे 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। बराबर यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। a का मान कितना हो गया 4, b का मान कितना हो गया 8, c का मान कितना हो गया 0। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -b/a, तो b का मान कितना दिया है 8, -8 हो जाएगा। यहाँ पे a का मान 4, योगफल यहाँ पे अल्फ़ा का मान एक मान कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का एक मान दिया, अल्फ़ा का कितना दिया है 0, और दूसरा दिया है कितना बच्चों -2। तो कितना हो जाएगा इसका, -2 हो जाएगा। 4 से भाग दीजिएगा इसमें 8 में, तो कितना हो जाएगा -2। देखिए तो ये मेरा शून्यकों का योगफल का जांच निकल गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो गुणनफल निकालना है, तो 0 गुना -2 बराबर c का मान कितना दिया है बच्चा, c का मान कितना दिया है, यहाँ पे 0 दिया है। a का मान कितना दिया है 4 दिया है। 0 गुना -2 0, 4 से भाग दीजिएगा तो 0। तो ये हो गया। बताइए कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक में प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ जाते हैं हम प्यारे बच्चों। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर को देखेंगे कितना को, तो 5 नंबर को समझेंगे। और प्यारे बच्चों जो अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हमको कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव में भी कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, t² - 15 बराबर, चलिए t² - 15 दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे हम जो है बच्चों लिख सकते हैं इसको, t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ पे जो है t² है, इधर माइनस में 15 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, +15 होगा। क्या होगा, +15 हो जाएगा ना। इधर बच्चों रूट स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रूट हो जाएगा। जब रूट होगा तो प्लस और माइनस का चिन्ह लगा दिए। तो एगो t का मान कितना होगा, +√15, और एगो t का मान कितना होगा बच्चा, -√15। ये अल्फ़ा हो गया और ये मेरा बीटा हो गया ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, जांच ले लेते हैं इसका।
तो सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 15। तो प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको तो मालूम ही है गुरुजी क्या होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है क्या इस रूप में है? नहीं है। तो लिखेंगे बच्चों टी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो जीरो मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस जगह क्या दिखेगा? जीरो, लेकिन सी का मान दिया है, कितना दिया? -15। तो सी के जगह इसको हम बैठा दिया। अब देखिए अब मिल रहा है ना एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये हो गया, इसके आगे कुछ ना एक है, ये हो गया, ये बी का मान हो गया और ये सी का मान हो गया ना? बोलिए तो हो गया ना? आ गया ना? उस रूप में लिख दिया ना? चलिए तो ए का मान कितना हो गया? 1, बी का मान 0 और सी का मान -15 हो गया। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान एक मान कितना दिया है? एक कितना दिया है? 15। हाँ, और एक मान दिया है -15 दिया है ना बच्चों। चलिए b का मान यहाँ पे कितना है? -15। और a का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पे? बताइए यहाँ पे b का मान जो दिया है प्यारे बच्चों कितना दिया है? b का मान यहाँ पे जो दिया है 0 दिया है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे b का मान कितना दिया था? 0 दिया है ना, 0 है, माइनस लगा देते हैं। a का मान 1, √15 में √15 जाएगा 0, इधर भी क्या हो गया? 0। तो 0 बराबर 0। ये मेरा शून्यकों का योगफल का सत्यता की जांच हो गया। अब हम लोग इधर क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान दिया है कितना? √15 और एक मान दिया है -√15। सी का मान कितना दिया है? -15। ए का मान कितना दिया है बच्चों? 1। तो 15 गुना कीजिएगा तो 225 हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा -15। ठीक, 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15, इसके आगे -15। देखिए दोनों पट्टी क्या हो गया बच्चों? दोनों बगल बराबर हो गया ना? दोनों बगल बराबर। देखिए 15 गुना कीजिएगा 225 होगा, ठीक। और 225 का जब रूट निकालिएगा तो कितना होगा? -15 होगा। इधर भी देखिए 15 आ रहा है ना? बताइए तो कोई दिक्कत प्यारे बच्चों यहाँ तक में? बताइए कोई दिक्कत? चलिए नहीं गुरुजी। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसका अगला क्वेश्चन को हम लोग जो है फिर अच्छे से एकदम बारीकी से इसको हम भी समझेंगे। चलिए तो इसको हम क्या कर रहे हैं? अभी मिटा रहे हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझ लिए। अब अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हम लोग का 6ठा नंबर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग क्या करेंगे? बना देते हैं। क्या दिया है? 3x स्क्वायर -x और -4 बराबर 0 दिया है। ये दिया है ना बच्चा? चलो हल कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या कीजिएगा? इसको और इसको गुना कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो 3 × 4 तो कितना हो गया? 12 हो गया 12। ऐसा दो संख्या चुनो प्यारे बच्चों, ऐसा दो संख्या चुनो तुम जो गुना करने पर 12 पुर जाए, गुना करने पर 12 पुर जाए, और जोड़ या घटा के x पुरा दीजिए, यानी कि 1 लाना। इसके कुछ ना तो क्या है बच्चों? 1 है, 1 आपको पुराना है। बताइए x को अभी बगल में रहने दीजिए। तो प्यारे बच्चों ऐसा संख्या कौन है? 4 और 3 है ना? 4 × 12 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x - 3x लिख सकते हैं। यहाँ पे बीच में माइनस दे दीजिए, -4 बराबर 0। चलिए तो यहाँ पे बच्चों 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस गुना माइनस प्लस 3x -4 बराबर 0। तो चलिए तो यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे हम कॉमन कितना ले लेंगे बताइएगा? तो यहाँ पे कॉमन हम x ले सकते हैं बच्चा, x लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x बचेगा। x जब ले लिए बाहर आप तो यहाँ पे क्या बचा? -4 बचा। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आएगा तो 1 आएगा, 3x - 4 बराबर 0।
तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0। हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, शून्यक। यदि शून्यक निकालेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1, एक शून्यक निकल गया। फिर बच्चों यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/3। ये मेरा जो निकल गया, 2 शून्यक निकल गया ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों जांच लिखेंगे ना, जांच करेंगे। तो जांच जब करेंगे तो लिख लेते हैं पहले 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। a का मान कितना होगा 3, b का मान कितना होगा -1, c का मान कितना होगा -4। तो शून्यकों का योगफल ना। चलिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस 4/3 बराबर b का मान कितना है बच्चों -1, a का मान कितना है 3, है ना। जब इसको आप हल कीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको ठीक है, जब इसको आप हल कीजिएगा तो आएगा कितना जानते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों 1/3 आएगा। नहीं तो देख सकते हैं 1 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये हो गया। चलिए इधर आपको साइड में हम समझा देते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है -1 प्लस 4/3, इसको हम 4/3 इधर प्लस इधर आएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 - 3 हो जाएगा, इसीलिए 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। मैंने इधर करके आपको साइड में बता दिए, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए तो ये हो गया प्यारे बच्चों हम लोग का शून्यकों का जो है क्या निकल गया, योगफल निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा -1 गुने 4/3 बराबर c का मान है। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, अल्फ़ा और बीटा का मान रखिए आप इधर, ठीक, और फार्मूला भी बैठाइए। अगर यदि दोनों पट्टी बराबर हो जाता है तो वही सत्यता की जांच हो जाता है हम लोग का। तो c का मान कितना दिया है बच्चा, c का मान -4 दिया है गुरुजी। a का मान कितना दिया है बच्चों, तो 3 दिया है। हो गया। अब देखिए 4 गुना 1 -4/3 बराबर -4/3। तो ये हो गया हम लोग का सत्यता की जांच। ये हो गया हम लोग का गुरुजी सत्यता की जांच। बता दो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों यहाँ तक में बताइए। हम लोग जो अभी तक कितना क्वेश्चन को हल कर लिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समाप्त कर चुके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना को देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना को देखेंगे बताइए, क्वेश्चन नंबर जो है 2 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। और आपको स्क्रीन पे जो है अभी क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम अभी बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन में दिया है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग यानी कि प्यारे बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों। ये 2 चीज़ आपको दिया हुआ है, तो कथा क्रमशः दी गई है। तो द्विघात यानी कि जो है द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, आपको द्विघात बहुपद क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं बच्चों। तो आपको दिया है बच्चों, क्या दिया है, सबसे पहले योग दिया है क्या दिया है बच्चों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया, 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है, -1। कितना दिया बच्चा, -1 दिया है। और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है मालूम होगा आपको, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही नहीं होता है बच्चा।
चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, देखो बच्चा यहाँ पे है 1/4, 1/4 यहाँ पे दिया है तो 1/4 यहाँ पे बैठा दीजिए, ये बगल में x है तो x भी लिख दीजिए बच्चा। चलो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -1, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस गुना माइनस -1 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे भी आंसर मार सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इससे आगे आपको आंसर दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है। अब इसका हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। 1 से 4 होगा, यहाँ से करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 से 4 में भाग देते हैं तो 1x, 1 से भाग दीजिएगा 4 में तो कितना होगा -4। ठीक है बच्चों। अब देखिए गुरुजी एक बात पूछते हैं आपसे प्यारे बच्चों हम, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 होता है। वही हमको जो है इस रूप में ये है, इस रूप में क्या है, नहीं है। लेकिन इस रूप में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे इधर 0 मानना पड़ेगा कि नहीं, बोलिए, इधर 0 मानना पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4, और इधर जब इसके नीचे कुछ एक दीजिए, 1 से गुना कीजिएगा 1 में इतना हो जाएगा, और 4 से जब गुना कीजिएगा 0 में तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। हो गया ना, क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया, क्या हो गया बताओ तो बच्चों, ये मेरा निकल गया आंसर निकल, ये द्विघात समीकरण निकल गया। लेकिन द्विघात बहुपद अगर बोलिएगा तो कितना हो जाएगा तब इसका, 4x स्क्वायर -x -4। ये हो गया हम लोग का प्यारे बच्चों, क्या हो गया बताइए, तो आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में बच्चों, बताइए। यहाँ पे हम 0 मान लिए, क्योंकि 0 मानने के बाद ही इधर से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसका हम क्वेश्चन नंबर अब कितना देखेंगे बताइए तो बच्चों, 2 को देखेंगे। कितना नंबर, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, √2 1/3। तो अल्फ़ा क्या दिया बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1/3। और उसके बाद द्विघात बहुपद का सूत्र हमको क्या होता है वो तो लिख लीजिए। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यही ना होता है प्यारे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ नहीं कितना दीजिएगा, 1, यहाँ पे कुछ नहीं 1। चलिए एलसीएम लीजिएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। 1 से भाग दीजिएगा 3 में तो 3x स्क्वायर, यहाँ से भाग दीजिएगा 3 में तो क्या हो जाएगा, -3√2x। 3 से 3 में भाग देते हैं कितना होगा, 1, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1। चलिए तो वही बात अभी जो हम बताए थे बच्चों, यहाँ पर भी हमको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c। तो वहाँ उस रूप में लाने के लिए यहाँ पे हमको 0 मानना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ ना 1 दीजिए, 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x -3√2x और +1। 3 से गुना कीजिएगा 0 में तो क्या हो जाएगा, इधर 0, 1 से कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया प्यारे बच्चों, फाइनली आंसर आ गया। और यही आपका एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बोलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर इसका कितना को देखेंगे बच्चों, 3 नंबर को समझेंगे। ठीक है ना, 3 नंबर को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बहुत आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो है बच्चों हर साल जो है पूछ लिया ही जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 0 दिया है और कितना दिया है, √5 दिया है। 0 और कितना दिया है, √5 दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है ना, 0 दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 दिया है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है,
√5। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 यहाँ पे दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 बैठा दिए, ठीक। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 दिया तो √5 दे दिए हम। तो एक्स स्क्वायर, देखिए बच्चों यहाँ से 0 में गुना कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस √15 सिर्फ बचेगा कि नहीं, प्लस रूट कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, √15 हो जाएगा। चलिए तो ये मेरा जो है क्या हो गया बच्चों, फाइनली आंसर आ गया। चलिए यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है बच्चों तो बता दो, कोई दिक्कत, यही आपका बुक में आंसर भी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 को देखेंगे। कितना, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कितना दिया, 1 और 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया है। तो इसका जो है बच्चों क्या होता है फार्मूला, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। अगर 0 मानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा हो जाएगा क्या हो गया आंसर, ये मेरा हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, यही आपके बुक में जो है बच्चों आंसर दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 भी देख लिए बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 5। चलिए तो 5 को देखते हैं। तो क्या दिया है, -1/4 और दिया है प्यारे बच्चों 1/4, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे बच्चों क्या समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4, ये दिया है, आपको दिया है ना। चलिए तो बच्चों द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है वो तो लिख लीजिए पहले आप। क्या होता है, तो होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 और इंटू एक्स प्लस 1/4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, ठीक। चलिए तो आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 4 होगा। 1 से गुना कीजिएगा 4 में तो 4x स्क्वायर, 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा x में बच्चों तो x, 4 से भाग देते हैं 4 में तो 1 होगा, 1 से गुना कीजिएगा 1 में तो कितना होगा 1। और हम बताए थे आपको यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा, तो 0 मानना पड़ेगा, कुछ नीचे तो 1 दीजिए, 1 से गुना कीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा पूरा टर्म इसका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और 4 से जब 0 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया होगा, इस रूप में दिया होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक में प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अब एक क्वेश्चन मात्र बचा है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1। तो ये क्वेश्चन भी तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए तो हम इसको जो है मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग इस जगह पे जो है यहाँ पे इसको बना देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना को, तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 हो गया, 6 नंबर है। तो 6 नंबर को समझते हैं। 4 दिया और 1 दिया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1, ये ना दिया है। चलिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 दिया है ना। चलिए तो पहले द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 होता है ना बच्चा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 दिया है तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पे कितना 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 0 मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या कि जानते हैं आप लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। द्विघात बहुपद का ये
होता है, ये होता है बच्चों इस तरह से, इसीलिए हम वहाँ पे 0 ले भी सकते हैं। चलिए नहीं भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ज़रूरत जब पड़ेगा नीचे में तो उस रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं तो मिटा दीजिए, चलिए हटाइए। तो x² हो गया -4x + 1, तो ये हो गया प्यारे बच्चों हम लोग का आंसर आ गया, ठीक। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन था हम लोग उसको एकदम पूरी तरह से टोटल क्वेश्चन को समाप्त कर दिए। आपको प्यारे बच्चों कैसा लगा, ठीक है, क्लास समझने में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और ये जो है हम लोग का जो था पार्ट 2 वीडियो था। अगर जो बच्चे पार्ट 1 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जा कर के सभी बच्चे पार्ट 1 वीडियो को जो है आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुरुजी हमको समझ में आया, अगर नहीं आया, जहाँ पे भी नहीं आता है बच्चों हमको पूछिए, मैं आपको बताऊँगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी मैथ चल रहा है, इसके बाद जो हम कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, सारे विषय को मैं धीरे धीरे प्यारे बच्चों कवर कर देंगे आपका, ठीक है। सभी विषय को मैं पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपका जो सपना है 450+ का वो मैं पूरा करवाऊँगा, चाहे हमको जितना मेहनत करना पड़ जाए, लेकिन आप लोग सिर्फ मेरे साथ रहो प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो बच्चे अभी तक मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं प्यारे बच्चों, वो सभी बच्चे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होता है तो 76 67 51 50 64 इस नंबर पे आप लोग जो है फ़ोन पे या गूगल पे करके मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी बात आपको पूछना है, कोई भी समस्या होता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, और जाते जाते सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए प्यारे बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और आज यहीं तक रहने देते हैं। लव यू बच्चों, गुड बाय।